बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए हम अभी जो चैप्टर कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, फैक्टराइजेशन सीखा और कॉमन फैक्टर को निकालना। साथ ही हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके भी फैक्टराइजेशन सीखा है। प्राइम फैक्टर बनाना सीखा है। ये सारे सवाल कर लेने के बाद आज हम सीख रहे हैं डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए डिवाइड करना आपको आता है, जो हमारी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को डिवाइड करना आपको आता है। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसमें x, y, z जैसी संख्या भी आती है। देखिए ये डिवाइड तो आपको आता है, 56 को 8 से डिवाइड किया है, 56 को 7 से डिवाइड किया, जिसमें इस तरह की संख्याएं आ जाती है x, x स्क्वायर, x क्यूब, तो इन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सीख लिए हैं। जैसे ये है 2x और 3x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 6x क्यूब। अब हमें डिवाइड करना सीखना है, तो 6x क्यूब को 2x से डिवाइड करते हैं तो 3x स्क्वायर आता है। ये भी ठीक वैसा ही है जैसे 7 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 56 आएगा, और 56 को 8 से डिवाइड किया तो 7 आएगा, या 56 को 7 से डिवाइड किया तो 8 आएगा। तो ये सारा इन्होंने दे रखा है आपको। 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2x आएगा, और इस तरह के दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी दे रखे हैं। अब ये डिवाइड करना हम सीखेंगे। इस डिवाइड करने में भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। डिवीज़न ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें x की पावर 1 ही आ रही है। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है तो हम इसको 1 में चेंज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो संख्याएं दे रखी है उन संख्याओं को हमने प्राइम फैक्टर में चेंज कर दिया। ये प्राइम फैक्टर हो गया 2x का 2 इंटू एक्स, 3x क्यूब का हो जाएगा 2 इंटू 3, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, एक्स क्यूब में x को हम 3 बार लिखेंगे। और अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जिस संख्या को डिवाइड करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जिस संख्या से डिवाइड करना है उसको नीचे लिखेंगे, और उसको हम तो इसमें देखिए ये 2x और ये 2x हट जाएगा, तो यहाँ बचता है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 3x स्क्वायर बचता है। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एक के नीचे एक लिख के भी हल कर सकते हैं। जैसे ये 77 डिवाइडेड बाय 7, तो 77 डिवाइडेड बाय 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, या इसको 7 इंटू 11 लिख सकते हैं। 7 इंटू 11 अपॉन 7 किया तो 7 से 7 हट गया और 11 बचा। ऐसा ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये बताया है यहाँ पे। 2x क्यूब को 2x से डिवाइड किया तो 2x क्यूब के फैक्टर लिखिए और 2x के लिखिए। अब यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, इस x से x कट गया, तो 3x स्क्वायर बचा, जो हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से मतलब है जिनमें ज़्यादा संख्याएं आ जाती है और x, y, z जो आपका अननोन वेरिएबल होता है उसकी पावर भी ज़्यादा आ जाती है, तो उसको हमको किस तरह से हल करना है। ये देखिए 2y क्यूब को हमने इस तरह से लिख दिया, सॉरी 4y क्यूब। फिर 5y स्क्वायर, तो 5y स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 6y को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखिए ये क्या किया,
5 जो है वो अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, उसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। अब हमने ये देखा है कि हमारे पास जो संख्या 4y³ है, तो 4 के जब फैक्टर किए तो 2 × 2 आया, और पीछे 6 दे रखा है, उसका फैक्टर किया तो 2 × 3 आया। तो इन दोनों जगह से हम एक 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन बीच की संख्या जो 5 है वहाँ पर 2 नहीं है, तो वहाँ से हम 2 कॉमन कैसे निकालें? तो वहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवाइड किया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया है, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करो तो संख्या की जो वैल्यू होती है उस पर कोई अंतर नहीं आता है। तो हम गणित में अपनी सुविधा से ऐसा कर सकते हैं कि किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करें या किसी संख्या में 0 जोड़ दें। 0 जोड़ने पे भी कोई अंतर नहीं आता है। दूसरी चीज़, यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो संख्या हम ऊपर लेते हैं, सपोज हमने 2 लिया, तो जो संख्या ऊपर ली वही हमने नीचे ली, तो नीचे भी 2 ले लिया। तो किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो भी 1 संख्या आएगी, और वही यहाँ पे हमने किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, मतलब आपकी संख्या 5y² ही है। ये वाला जो 2 है, इस 2 के साथ और इस 2 के साथ हम कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर यहाँ पे 5/2 बच जाएगा। आगे जो सवाल करेंगे आपको उसमें ज़रूरत के मुताबिक इस तरह से चेंज करना पड़ेंगे। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। तो देखिए, इसमें 2y को अलग लिख दिया और 2y² को अलग लिख दिया, फिर 2y को अलग लिख दिया और 5/2y को अलग लिख दिया, फिर यहाँ पे 2y को अलग लिख दिया और 3 को अलग लिख दिया। सब में 2y है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक छोटा सा निशान बना दें, अंडरलाइन कर दें कि हम इसको कॉमन निकाल रहे हैं, और अगली लाइन में इसको हमने कॉमन निकाल दिया। अब जिसको कॉमन निकालेंगे वो तो बाहर आ जाएगा, फिर हम लगाएंगे एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर वो सारी संख्या आएगी जो कॉमन नहीं निकली है सब में से। तो यहाँ पे 2y² बच गया, यहाँ पे 5/2y बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। ये हमारा जो है 2y को हमने कॉमन निकाल लिया है। अब ये जो संख्या 2y हमने कॉमन निकाली है, देखिए ये जो 2y कॉमन निकाला है, ये हमने क्या किया है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये संख्या है, इस 2y को हम इस तरफ लेके आ गए। मतलब यहाँ पे हमारा जो सवाल था वो है, अब इस 2y को यदि हम यहाँ लेके आ गए, इसका मतलब क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम, तो 2y इधर आएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस संख्या को 2y से डिवाइड करने पर हमको ये संख्या मिल रही है। या एक तरह से इन्होंने ऐसे भी समझाया है आपको कि हमने दोनों के नीचे 2y से डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी 2y लिख दिया, इसके नीचे भी 2y लिख दिया। तो ये भी हम कर सकते हैं। मैथ्स में हमको ये चीज़ें करना है, जो हम आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं, जो हम कम्यूटेटिव लॉ और दूसरे लॉज जो पढ़ते हैं अलजेब्रा के, उसमें हम यही करते हैं कि यदि कोई संख्या है उसमें एक जैसा गुणा किया जाए, एक जैसा भाग किया जाए, तो हमारी इक्वेशन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता, इक्वेशन वैसी रहती है। तो यहाँ पे देखिए ये 2y से 2y कट जाएगा और बचेगा आंसर। या फिर हम ये मान सकते हैं कि इस 2y को हम इधर ले आए, तो ये इधर आ गया, तो ये बचा हुआ हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये आंसर आता है। ठीक है, तो इस संख्या को 2y से डिवाइड करने पर हमको ये संख्या मिलेगी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनको सेपरेट कर लिया,
इसको इसको इसको, तो हमको ये संख्या मिली। देखिए ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये सब एक ही चीज़ है। तो इस तरह से हमें संख्याओं को डिवाइड करना सीखना है। यहाँ पे देखो एक और सवाल दे रखा है 24 के साथ में ये सारी संख्याएं हैं, उसको 8xyz से हमको डिवाइड करना है। तो इनको इन्होंने यहाँ क्या किया है, प्राइम फैक्टर बनाए हैं, और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद 8xy जो था उसको यहाँ नीचे लिख दिया, और जो जो कैंसिल हो सकती थी उतनी संख्या हटाने के बाद इस तरह से इसको हल किया है। जो जो संख्या कॉमन निकलेगी उसके नीचे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको दिया है डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यूड पोलिनोमियल प्लस पोलिनोमियल, मतलब दो पोलिनोमियल हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है और उसको भी आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे एक पोलिनोमियल है 7x² + 14, और दूसरी संख्या जो दे रखी है वो भी पोलिनोमियल है। दोनों पोलिनोमियल को यदि आपको करना है तो उसमें भी हम फैक्टर मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे और ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई एक ऐसा फैक्टर बन रहा है कि उस पूरे फैक्टर से ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो रहा है। यदि कैंसिल हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या थी, इस संख्या के फैक्टर हो गए 7x और x + 2, 7x और x + 2 लिखा, नीचे भी x + 2 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरी संख्या कैंसिल होके ये बचेगा। इस तरह से इसको हम कैंसिल करना है फैक्टर को। तो ये भी एक मेथड है हल करने की। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है आज? एक्सरसाइज है 14.3। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट। इसमें आपको दिया है 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x, और आपको ये डिवीज़न सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को 28x⁴ के फैक्टर लिखेंगे। 28 क्या हो जाएगा, 14 × 2, और 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 2। 7 × 2 हम प्राइम फैक्टर बना रहे हैं। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। अब x के साथ है इसलिए मैं डॉट लगा रही हूँ ताकि आप लोग x और क्रॉस के चिन्ह में कंफ्यूज नहीं हो। x⁴ कितनी है, 4, तो 1 2 3 4 बार x। अगली संख्या क्या है, 56। 56 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, 56x। अब यदि हम देखें 28 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है क्या? 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 × 2 = 16 का 6 कैरी 1 किया, और 2 × 2 = 4 और 1 5। मतलब ये जो आपका फैक्टर है इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दें तो 56 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 7 × 2 × 2 × 2। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, और 28 × 2 = 56, और इनटू में आएगा ओनली 1x। ये तो हमने क्या किए हैं, प्राइम फैक्टर बनाए। अब प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हमारी संख्या है 28x⁴ अपॉन 56x। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उनको हम लिख देंगे 7 × 2 × 2 × x × x × x × x, 4 बार x, 1 2 3 4। यहाँ आ जाएगा 7 × 2 × 2 × 2। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 56, और इनटू में x। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 7 से एक 7 कैंसिल होगा, 2 से एक 2 कैंसिल होगा, 2 से एक 2 कैंसिल होगा।
अब ये 2 भी बच जाएगा और ये x भी बच जाएंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब x की पावर कितनी आ जाएगी 3, और अपॉन में 2 है, इसको हम 1/2x³, ये इसका हल होगा। देखिए अब हम अगला कर रहे हैं, इसी का अगला है थर्ड वाला, 66p² r³ डिवाइडेड बाय 11qr²। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर हम बना रहे हैं और साथ साथ इसको लिखते भी जाएंगे। डिवाइड का जो साइन होता है उसका मतलब होता है कि संख्या को हमको इस तरह से लिखना है, 11qr²। इसके जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 11 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूना 6, 6 में 11 का मल्टीप्लाई किया तो ये, फिर p इंटू क्यू R² का मतलब है q इंटू क्यू, और r³ का मतलब है r इंटू r इंटू r, 3 बार, डिवाइडेड बाय 11 इंटू क्यू इंटू r इंटू r। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट गया, q से एक q कटेगा और r से 2 r कटेंगे। जो बची हुई संख्या है वही हमारा हल होगा। 3 2 = 6 pqr, pqr, नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो यही इसका हल होगा। अब देखिए इसका पांचवा, इसी का पांचवा है। पांचवें सवाल में क्या है, माइनस का साइन भी आपको साथ साथ दे रखा है उन्होंने, देखो (12) a⁸ डिवाइडेड बाय -6a⁶b⁴। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 12a⁸b⁴ डिवाइडेड बाय -6a⁶b⁴। अब मैं यहीं पे इसके साथ इसके फैक्टर भी लिख देती हूँ, प्राइम फैक्टर। 12 है, 6 इंटू 2 होता है, और 6 इंटू 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर में हम इसको 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। हम 6 इंटू 2 इसलिए लिख रहे हैं कि नीचे 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, और a की पावर 8 है, तो a की पावर जो 8 है उसका मतलब है 8 टाइम a आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर b की पावर भी 8 है तो b भी 8 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसका दूसरा तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन अभी आपको
इसलिए मैं इसी को कर रही हूँ, नहीं तो इसका दूसरी मेथड भी होती है इसको हल करने की, वो अपन बाद में देखेंगे। अब देखिए नीचे की संख्या है -6, a⁶ b⁴। तो इस 6 को और 4 को हम इस तरह से भी हटा सकते हैं। मैं दोनों तरीके साथ में बताती हूँ। b⁴ लिखेंगे तो b 4 बार आएगा, तो हम उससे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 4b को कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो b⁴ से हमने ये 4b कैंसिल कर दिए। a⁶ से हमने 1 2 3 4 5 और 6 a कैंसिल कर दिए। अब ये भी कैंसिल हो गया। अब इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस हटने की जगह नहीं है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, पूरी संख्या माइनस में हो जाएगी। ऊपर की संख्या में बचेगा 2a × a 2a, और b कितना बचा 1 2 3 4, तो b⁴। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे कि आपके पास a जो है वो 8 है, तो आप 2 अलग कर लेते और 6 अलग कर लेते, इतना लंबा नहीं लिखना है तो। लेकिन अभी आपने इस तरह के सवाल किए नहीं है, इसलिए मैंने इसको पूरा बड़ा लिख के और फिर बताया है। ये जो बचा है ये आपका आंसर होगा। अब देखिए आपको एक सवाल और करके मैं बताती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का पहला। 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, पहले इसका कॉमन फैक्टर निकालना है, या फिर इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं हम। 5x² के नीचे 3x अलग से और 6x के नीचे 3x अलग से, या फिर इसमें से पहले हम x कॉमन निकालें, या यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन निकालेंगे। तो मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ। पहला तरीका तो ये होगा, इसके जो फैक्टर करोगे तो उसमें से आप 3 कॉमन निकालो। जब 3 कॉमन निकालोगे और यहाँ पे 3 नहीं है, तो आप क्या करना है, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला 3 बाहर आ गया और डिवाइड वाला 3 नीचे आ गया। और x² था, तो आप क्या करोगे, x भी कॉमन निकालोगे तो एक x यहाँ बचेगा, -3 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 2। मतलब आपकी संख्या क्या हो गई, 3x × 5/3x - 2। ठीक है। अब इसको 3x से डिवाइड करना है, तो हम करेंगे, लिखेंगे इसको डिवाइडेड बाय 3x या डिवाइडेड बाय 3x। तो ये 3x कट जाएगा और 5/3x - 2 ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है, या फिर आप इसको इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, 5x² / 3x - 6x / 3x। और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको आगे के सवाल करना है। समझ में नहीं आता और गाना गाते हुए आ रहे हो। जब मैं इशारा कर रही हूँ तो गाना गा रहे हो तुम लोग।
बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए अभी हम कर रहे हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन।